हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं आप सभी को यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। यूनिट वेक्टर बेसिकली उस वेक्टर को बोलते हैं जिसमें उसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो 1 के बराबर ही होगा। कोई भी वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मेरे को बोला जाता है कि एक क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0.6 आई कैप प्लस बीटा जे कैप, ठीक है, इज़ अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसने मेरे को क्या बोला कि इट इज़ एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ 0.6 आई कैप प्लस बीटा जे कैप, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्शन ले रहा है, बट आप मैग्नीट्यूड को जस्ट लेकर के चल सकते हो। ये आई कैप जो रहता है उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये बेसिकली इज इक्वल टू, ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब मेरे को बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो इसके वैल्यू से जो रहता है कि हम लोग को ये वैल्यू पता चल सकती है, ठीक है, 0.6 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 0.8 आएगी, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने जस्ट होल स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ जाती है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उसी बेसिस पर हम लोग निकाल लेंगे। अब दूसरा मैं ये सेट करना चाहती हूँ एग्जांपल कि बेसिकली यूनिट वेक्टर का काम क्या है। ये मैं अलग से क्यों टॉपिक पढ़ा रही हूँ। एक यूनिट वेक्टर का काम ये रहता है कि मेरे को डायरेक्शन स्पेसिफाई करे। अब एक वेक्टर जो रहता है वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड एंड आपका डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली यूनिट वेक्टर जो रहता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। दैट इज़ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई दी ए मैग्नीट्यूड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक यूनिट वेक्टर का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं मैम, तो वो एग्जांपल भी मैं सेट कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दिया है कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। पहली बात, ये जो आई कैप और ये जो जे कैप लिखा हुआ है ना, उसको देख करके घबराना मत। ये जस्ट डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया है कि एक्स डायरेक्शन में और वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इसमें अगर मेरे को निकालना है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो ए का यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ ए, फाइंड द यूनिट वेक्टर एंड ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, दोनों में अंतर बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए मतलब मेरे को डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। सो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज़ ए वेक्टर को लिखेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ए कैप इज इक्वल टू होगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगर मैं 3 का और 4 का मैग्नीट्यूड निकालती हूँ एज पाइथागोरम थ्योरम के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। तो यही बेसिकली था यूनिट वेक्टर। थैंक यू।